मित्रों नमस्कार, आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। आज हम कुछ 5 मुद्राओं पर चर्चाएं करेंगे। ये 5 मुद्रा डिवाइन मुद्रा क्यों है? यह आध्यात्मिक एनर्जी भरा हुआ मुद्रा है, इस कारण से हम इसको डिवाइन मुद्रा कहते हैं। ये सिर्फ अध्यात्म क्षेत्र पर कार्य नहीं करते, ये हमारे स्थूल शरीर को भी बैलेंस करने का कार्य करती है। साथ साथ हमारे सूक्ष्म शरीर यानी मानसिक चेतना को भी ये बैलेंस करने का कार्य करती है और प्रसुप्ति से जागृति का भी कार्य करती है। और इसके अंतर्गत यदि हम ये 5 तत्वों की साधना जब करते हैं, जब 5 मुद्रा बनाते हैं और अपनी जप आराधना साधना और उपासना इस क्रम में यदि जीवन को जोड़ देते हैं तो अध्यात्म की चरम अवस्था तक पहुंचने में एक शानदार टूल सही है। साथ ही साथ जैसे मेरे ब्रेन की जितनी भी समस्याएं हैं और मुझे परेशान हो रहा हूँ, मुझे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, हैरान हूँ, मैं कई तरह से भयभीत हूँ और तरह तरह की चीज़ें मेरे अंदर में उलझा रही है, मुझे बारंबारता का शिकार हूँ या कोई मैं ऐसे मानसिक विकृति का भी शिकार हो रहा हूँ जो मेरे जॉब से या जो मेरे करियर से या जो मेरे लाइफ स्टाइल से बिल्कुल अलग है। और मैं जब रात में सोता हूँ उस समय भी मैं तनावग्रस्त हो जाता हूँ, जब जागता हूँ तब भी मैं उसी तनाव को फीलिंग करते रहता हूँ। मतलब एक ऐसा ऊर्जा का फीलिंग जो कहीं फंस गया हो, आपके किसी ग्रंथि पर वो फंस गया हो या आप कह सकते हैं किसी चक्र पर फंस गया हो। जैसे मूलाधार चक्र से आपकी ऊर्जा निकला, मणिपुर होते हुए आया, लेकिन वो कहीं अटक जाता है जिसको आप सुलझा नहीं पाते हो। तो ऐसे वक्त के लिए जो सबसे पहली मुद्रा है, ये जो जल तत्व है, यह जल तत्व का तीसरा पोर यानी इस बेस पर आपको अपने अग्नि तत्व का मस्तिष्क की शिरा को रख देना है। यहाँ से पूरे शरीर से ऊर्जाएं निकलती हैं और ये निकल करके वह किसे आंदोलित कर रही है, किसको दे रही है? जल को दे रही है। जल के कहाँ को दे रहे हैं? आधार को, आधार ने स्रोत को। अब जल का स्रोत कहाँ पर है? जल का स्रोत कहाँ है? जल का स्रोत है हमारी कंठ, जहाँ हम जल पीते हैं, जहाँ से हमारी लार ग्रंथियाँ निकलती हैं और जहाँ से मेरे पूरे शरीर को जल को कंट्रोल करती है। पूरे शरीर की अलग अलग कोशिकाओं में जल को नियंत्रित करती है। और उस जल को नियंत्रण करने के लिए दूसरा स्थान उसका क्या होता है? ठीक नीचे में किडनी आता है। तो मित्रों, ये किडनी का स्थान है। किडनी के ऊपरी हिस्सा को यदि हम ऊर्जा दें तो यहाँ से जब हमारी जो दिमाग है, हमारी जो मस्तिष्क है, वो अद्भुत तरीके से शांत हो जाता है। यानी बुद्धि का जो वर्क है, जो पेचीदा में फंसा हुआ था, उलझन में था, वह 45 मिनट के अंदर में बिल्कुल शांत हो ही जाता है। 15 मिनट में आप उसका पहला ट्रायल देख सकते हो। 15 मिनट में आपको 25% से ज़्यादा आपको महसूस होगा कि अब आपके दिमाग की बकबक झकझक कम होने लगा है। और इस मुद्रा में ऐसी क्या बात हो गया? देखिए, इस मुद्रा में जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व वो सीधा का सीधा ऊपरी स्थान प्राप्त करे। मतलब अपना जो मूलाधार चक्र से नाभि क्षेत्र से ऊपर उठते हुए हृदय के ऊपर स्थित हो रहा है। यानी पैर हमारा हल्का हो रहा है। यहाँ पैर भारी नहीं हो रहा है, पैर वजनदार नहीं हो रहा है, पैर में कोई सूजन नहीं आ रहा है, पैर में कोई दबाव नहीं हो रहा है। यानी जो मेरा पैर का हिस्सा है उसकी जो एनर्जी है वह कमर के ऊपरी हिस्सा में वह उठने जा रहा है। फिर आ जाता है हमारा स्पेस यानी आकाश तत्व। तो हमारी जितने भी कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं का आकाश तत्व ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। यानी पूरा का पूरा चक्र भी ऊर्ध्वमुखी हो रहा है और वायु उसके साथ है। और चूंकि चारों के चारों एक साथ हैं, तो जब चारों एक साथ क्रिया करते हैं तो इसके जो तत्व हैं, तत्वों की जो आपस में जो क्रिया होता है और उस क्रिया के बाद जो एक संघ बनता है, उसकी सम्मिलित शक्ति में संतुलन होता है। और ये मेरे आज्ञा चक्र को संतुलित करता है, ये मेरे विशुद्धाज्ञा चक्र को संतुलित करता है, ये मेरे मणिपुर चक्र को संतुलित करते हैं और साथ साथ ये मूलाधार को संतुलित करते हैं और पूरी शरीर में तरलता बनाते हैं। अब ये मन में क्या करता है? मन के रूखापन को दूर करता है, मन के सूखापन को दूर करता है, मन के आक्रांतापन को दूर करता है, मन की वाहियात चीज़ें जो मन में आती रहती उनको दूर करता है और फिर तरलता आती है। उसमें थोड़ी सी प्रेम का भाव आता है, स्वयं के प्रति जागरण का भाव आता है, स्वयं के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, अपने काम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यानी अपने आप में उसे थोड़ा प्रेम सहज रूप से कर लेते हैं। और इसके बाद इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्या है मित्र? इसकी आध्यात्मिक शक्ति ये है कि वह नाम भक्ति या रूप भक्ति यानी जब भक्ति कह सकते हैं, रूप ध्यान, साकार पूजा में, साकार ध्यान में
वो परम अवस्था तक पहुँचने में उसे ये बड़ी सहायता करता है। क्यों? क्योंकि ये जो जल है और ये जल में को यदि हम अग्नि के ऊपर कर दें तो ये अब भक्ति नहीं होकर के वह करुण में बदल जाएगा। वो हमेशा अपने आप को वह उस नीचे स्तर में पहुँचेगा। लेकिन ये इसका जल जो ऊपरी हिस्सा है, जब जल का मार्ग जब मस्तिष्क को चढ़ता है तब उसके अंदर में प्रेम की धारा बहती है और ये भक्ति की धारा बहती है। तब जब 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 आप ऋचा को पढ़ें तो इस तरह से आप यदि करके कोई ऋचा याद करते हैं, कोई बात करते हैं या कोई भक्ति करते हैं, तो आपको जब हम इस तरह से अपनी चीज़ों को ऊपर नीचे तरंग करते हैं तो ये जो आकाश से जो हम ग्रहण करते हैं तत्व, तो ये हमारा अंदर की भक्ति भावना को प्रबल करती है। यानी आपकी भाव तो रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई भक्ति नहीं है तो ये भक्ति पैदा नहीं कर देगा। यानी आपके मन में यदि सकार ध्यान है, भक्ति है, रूप ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, तो इसकी गुणवत्ता को आपके शरीर के सभी तत्वों को बायोलॉजिकल स्तर से उसके एनर्जी को बूस्ट करता है, यानी आप में सहयोग करता है ये। तो आप ये कह सकते हैं जब हम इस मुद्रा को बनाते हैं, यदि हम इस मुद्रा को दोनों गोद में रखते हैं, गोद पालथी मार लिया और उसके बाद दोनों हाथ में रखते हैं, तो ये हमारे ध्यान, यानी हम उस रूप को ध्यान करते हैं। जैसे कई लोग कृष्ण का ध्यान करते हैं, कोई राम का ध्यान करते हैं, कोई शिव जी का ध्यान करते हैं, तो ये उसका ध्यान मुद्रा की तरह ये कार्य करता है। ध्यान मुद्रा में ज्ञान कार्य करता है, लेकिन इस मुद्रा में ध्यान उसके प्रेम स्वरूप को याद करते हैं और उसका दिलो दिमाग, उसका हृदय उसमें डूब जाता है। अब इसी को यदि हम हृदय में लगा लें और दाहिना नीचे और बायां ऊपर हो जाए, तो ये हमारे हृदय संबंधी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करते हैं। तो यदि आप उसको हृदय स्थल में रखते हैं तो उसकी जो भावना का स्तर इसमें बदल जाता है। प्रेम के जगह में अब भावना स्वरूप में आप आ जाते हैं। और जब हम इसको कनपटी के नीचे स्तर पर रखते हैं, इस तरह से कर्ण, ये जो कान का नीचे जो हिस्सा है वह इसके नाखून को इस तरह से छूता रहे और हम इसको इस तरह से यदि कर लेते हैं, तब इस स्तर में हम सकार ध्यान में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि आपका जो नाद है, जो अंदर है, जो सुनाई देगा, वो आपको उसका ध्वनि भी सुनाई देगा और उसका सुदर्शन स्वरूप सुनाई देता है या दिखाई देता है या अनुभव होता है, महसूस होता है। और यदि उस समय आप भावना करते हैं तो वो भावना आपको तीव्रता से आपको उस दिशा में ले चलता है। मित्रों, तो ये आपका एक ऐसा डिवाइन मुद्रा है। इसमें आपके शरीर का जल तत्व के भी बैलेंस होता है, शरीर की गर्मी का भी बैलेंस होता है, क्योंकि जल और अग्नि दोनों जब आपस में मिलते हैं और ये जब 45 मिनट का आप इसको जब वर्क कर लेता है, तब मेरे शरीर के अंदर का जल तत्व और अग्नि तत्व बैलेंस कर लेता है शरीर को। तो ये आपके जीवन में शरीर के रूप में भी फ़ायदेमंद है, भौतिक संसार के लिए भी, मन के लिए भी और आपका बुद्धि के लिए भी। विशेष करके जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या लेखक हैं या जो एंकर्स हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि तत्व पर काम करते हैं, जिसका वर्क लगातार वो बुद्धि पर ही काम करते हैं, बुद्धि विश्राम नहीं कर पाता, उनका बुद्धि जो है सो नहीं पाता, उनका बुद्धि जो है अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाता, उसके लिए भी यह एक 45 मिनट का यदि चुपचाप नीचे कर लें, अपने जहाँ बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, कुर्सी में कर लें और इस तरह से करके चुपचाप यदि रह जाए, न उस समय कुछ सोचे ही नहीं, बस अपने आप को खाली छोड़ दें, तो उनका जो बुद्धि है 15 मिनट में ही अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स कर लेता है और आगामी 15 मिनट में वो अपने आप को रिचार्ज भी कर लेता है। उसका जो और अन्य 15 मिनट और बचता है तो उसके दिमाग के अंदर में वो पूरी स्फूर्ति आ जाता है। मतलब 45 मिनट में 15-15 के 3 हिस्सा है। यदि 45 मिनट समय देता है कोई मित्र, तो उसके अंदर का जो बुद्धि तत्व की जो गर्मी है, अस्त व्यस्तता है, रूखापन है, वो सब दूर होकर के अपने आप को बेस्ट करने में फिर से फिट होकर के हिट होने के लिए तैयार हो जाता है। तो मित्रों, इस तरह से आपने एक मुद्रा को देखा। आप नाम ढूंढ लेना, नाम का क्या है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम दे देते हैं लोग, अलग अलग नामकरण कर देते हैं, तो नाम में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बहुत मरतबे।
अब हम दूसरे मुद्रा पे चर्चा करते हैं। ये दूसरा मुद्रा क्या है? स्वयं को खुशी से भर देना, स्वयं को मिठास से भर देना, अपने सामने वाले को खुशी देना, अपने सामने वाले को मिठास से भरना। यानी अपने अंदर की जो मिठास है, वो मिठास है उसको बाहर उड़ेल देना। मतलब जहाँ आसपास जिस एरिया में आप चाहते हैं, अब मान लीजिए आपने पढ़ाई किया, अब आप खुशी व्यक्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो अभी जो आपने काम किया है कि दिन भर आपके साथ 24 घंटा साथ में रहे, तो मित्र फिर आपको इस तरह से एक मुद्रा बनानी होगी। इस तरह से रिंग नहीं बनानी है, इस तरह से नहीं करनी है। आपको क्या करना है, ये जो अंगूठा का हिस्सा है और ये जो हमारी उंगली का हिस्सा है और ये जो तीनों तत्व है, तीनों तत्व थोड़ी सी तीनों तत्व का झुकाव जल तत्व की तरफ रहे। और ये जो अपना है, ये जो अपना हंस की जो चोंच की तरह से जो बनावट है, ये जब हमारा जो अवग्नि तत्व है, ये गला का जो हिस्सा है हमारा, ये जहाँ छोटा दिमाग होता है, ये छोटा दिमाग पर जब हम प्रेस करते हैं, जब इसको हम मोड़ते हैं, तो यहाँ एक एक्यूप्रेशर होता है। ये यहाँ से हमारी जो ऊर्जा है, जो ग्रंथियाँ हैं, ये छोटा दिमाग का ये सक्रिय होता है और इसका मस्तिष्क के भाग पर ये उड़ेल देता है कि उसको वायु को दे देता है। अब ये वायु जो है एक यहाँ से मुड़ते मुड़ते करके अपनी क्रिया को गतिशील नहीं करके वो उस पर एक चक्रवात जैसे बनाता हुआ निकलता है और ये आकाश तत्व होते हुए पृथ्वी तत्व और जल तत्व में विलीन हो जाता है। ये जल तत्व का जब गुण है, जो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व में जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, इसका जो वायु है, वायु का जो गुण इसमें आता है तो प्रसार का गुण आता है। तो इसके अंदर की जो खुशी तत्व यानी पृथ्वी हल्का हो जाता है, आकाश में नीला आकाश हो जाता है, यानी एक चांदनी रात जैसे हो जाती है, रात में दिन में नीला आकाश हो जाता है और जल जो है वह उसकी सुंदरता का प्रतीक हो जाता है, जल हो जाता है तरलता के प्रतीक, सुंदरता के प्रतीक। तो अपने आप को व्यक्ति फिर खूबसूरत महसूस करता है, अपने आप में खूबसूरती को दिखता है और अपनी मुस्कान इस दुनिया में बिखेर देता है। यानी अपनी सद्भावना, अपनी कल्याण, अपनी सार्थकता। अब मान लीजिए मित्र, आप मंत्र जप कर रहे हैं, सपोज आप गायत्री मंत्र ही जप कर रहे हैं, आप गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं और आपकी भावना खुशी की भावना हो कि दुनिया में जो मंत्र है वो खुशी के लिए काम करे, खुशी के लिए काम करे, मेरी खुशी को मैं मुक्त कर रहा हूँ, इस भाव से साथ में यदि आप इस तरह से आप जप कर लेते हैं, आपने इस तरह से मुद्रा कर ली, इस मुद्रा को इस तरह से कर लिया, यदि ऊपर में आपको यदि सर्वत्र किसी खास व्यक्ति को या खास काम मकसद के लिए खुशी नहीं देना है, लेकिन खुशी बांटना है, जिस तरह से मुद्रा को करें। लेकिन आप चाहते हैं कि आप जिस संस्था में काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, उस एरिया में खुशी हो, तो आपको उसकी मुद्रा की दिशाएं थोड़ी सी पोजीशन बदलना होगा और फिर आपको एक स्वर में आराम से ठहराव लेते हुए आप गायत्री मंत्र को खुशी के रूप में भाव करते हुए आप बोल सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से आप भाव के साथ में, इस मुद्रा के साथ में, इस पोजीशन में यदि आप करते हैं तो आपका ये गायत्री मंत्र आपके जीवन के अंदर में वो खुशी के एहसास को आपको बढ़ाएगा। यानी एक ऐसी रसायन की उत्पत्ति करेंगे कि आपके मन के अंदर में फिर कभी आपको जप करते करते उबासी आ जाते हैं। मेरे बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो नए नए में खूब जप करते हैं, फिर उसको विरक्ति हो जाता है, फिर उसको जब एक बोझिल लगने लगता है, फिर ऐसे करते करते जब से उसकी मोहभंग हो जाता है और फिर जप की शक्ति उत्पन्न होने से पहले ही वो सरेंडर हो जाता है कि बस मुझे जप अप नहीं करनी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है और उसको फिर जब से ही उसको एक तरह से नफरत जैसी हो जाती है, क्या जप सप करना यार। तो मित्रों, यदि आप 9 दिन तक कोई जप कर रहे हैं तो 2 दिन आप ये इस मुद्रा को बना करके खुशी वाली जप करें, तो फिर आप 7 दिन के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। फिर उस जप की जो शक्ति होगा आपको महसूस होगा, आपको फिर एहसास से भरोगे, क्योंकि तब आप भावना रूप से करोगे, तब आपका मन और मस्तिष्क फिर एक बेहतरीन अनुभव करेगा। तो स्वयं की खुशी के लिए, इस शरीर को खुशी देने के लिए, अब पीड़ा में बहुत परेशान है आदमी, इतना पीड़ा है, अब क्या बताया जाए, तो अब खुशी कहाँ से लाई जाए।
तो शरीर के कोशिकाओं को भी खुशी से भरने के लिए आप भावना करें, इमेजिंग करें और ये मंत्र जप करते हुए इस मुद्रा को बनाएं। आप देखेंगे कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके आपके शरीर की पीड़ाएं जो ज्यों के त्यों रहेगा, लेकिन उसकी जो तीव्रता है, आपको जो अनुभव हो रहा है, उसमें ज़बरदस्त कमी आएगा। और हो सकता है कि आपके जब महसूस में कमी आए तो आपके शरीर जल्दी रिकवरी करे, आपका तकलीफ जल्दी रिकवरी करे, क्योंकि ये भावना का काम है, ये गड़ी मन का खेला है और मन के खेला में बड़ी करामात होते हैं, बड़ी कामयाबी मिलते हैं मित्रों। तो ये दूसरा आपका मुद्रा, और इसमें जब आप अध्यात्म में आप चुपचाप होकर के नाद करते हैं, आप इसी मुद्रा को बना करके यदि आप इस तरह से कर लेते हैं कि एक आपके ये जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ का जो आपका पृथ्वी तत्व और आपका आकाश तत्व दोनों आपके इस कोहनी पर रहे, टिके रहे, और जल तत्व थोड़ी नीचे की ओर हो जाए, थोड़ी सी झुकाव लिए हो, और आप इस तरह से एक मुद्रा बना लेते हैं। अब चुपचाप नाद करते हैं ओम का, कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ विचारते नहीं हैं, कुछ कल्पना नहीं करते, कुछ मांगना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं, कुछ नहीं, और आप सिर्फ नाद कर रहे हैं। ओम इस तरह से आप नाद कर रहे हैं तो आपके मन का संताप समाप्त हो जाएगा। आपके मन में जो दुख पल रहा है उसमें भारी कमी आएगा। आपके मन में जो घृणा पल रहा है उसमें भारी कमी आएगा। आपके मन में जो नफरत पल रहा है उसमें भारी कमी आएगा। आपके मन में जो हिंसा पल रहा है उसमें भारी कमी आएगा। आपके मन में जो क्रोध पल रहा है उसमें भी कमी आएगा। लेकिन आपको 45 मिनट करना होगा सुबह शाम, और कुछ दिनों तक करना होगा, और विश्वास के साथ करना होगा, आस्था के साथ करना होगा, और निष्ठा के साथ करना होगा। तो मित्रों, इस तरह से आप जब इसको करते हैं तो इसके आप फायदा देख सकते हैं। अब इसके बाद दिखने में कितना सरल मुद्रा है, और ये मुद्रा बड़ा चमत्कारिक मुद्रा कहलाता है। किसे, जैसे आपने ये अंगूठा है आपका, ये अंगूठा का हिस्सा जो है हमारा अग्नि क्षेत्र है, और ये हमारा मस्तिष्क है, और ये हमारा मस्तिष्क का जो हमारा वायु है इसकी जो बेस पर आता है, जब यहाँ आकर के ये संगत कर लेता है, और ये हमारी पूरी तरह से थोड़ी सी सामने को झुका होता है। यह हमारी हथेली क्षेत्र है, यहाँ हमारा पूरा का पूरा हथेली क्षेत्र है। ये थोड़ी सी गड्ढा बन जाता है। कहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी गड्ढा बनता है, और पूरा का पूरा जितना हमारी हस्तरेखाएं हैं उसको एक आपका आप ये कह सकते हैं कि सूर्य रेखा जैसे ये कार्य करने लगते हैं, भाग्य बदलने के कार्य करते हैं मुद्रा। कैसे भाग्य बदलने के कार्य करते हैं? जब आप इस मुद्रा को करके जब आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपका हृदय रेखा, आपका लाइफ लाइन, आपका ब्रेन लाइन, आपके दाम्पत्य जीवन, यह शुक्र क्षेत्र, शुक्र पर्वत है, चाहे आपका बृहस्पति पर्वत है, चाहे बुद्ध पर्वत है, चाहे गुरु पर्वत है, उसमें सबको ऊर्जा का आपको भरपूर मात्रा में वो मिलता है। ये कैसे मिलता है कि जब हम इस मस्तिष्क को यानी अग्नि को वायु के बेस पर जब हम लगाते हैं, और ये लगा हुआ होता है स्पेस पर, ये स्पेस से ये क्या करता है, सीधा पास आउट करता है पृथ्वी को, और यहाँ पृथ्वी तत्व अपने अंदर के जो अग्नि तत्व है उसको प्रमुखता से देता है जल तत्व को, और जल तत्व और पृथ्वी के अग्नि तत्व दोनों मिल करके ये जो बेस स्थान पर है, ये ऊर्जा का संचार करते करते पूरी एरिया को इसको चुंबकीय क्षेत्र में बदल देता है, इसको पूरी तरह से जय चुंबकत्व बना देता है। अब इस हाथ के मुद्रा से आप किसी के लिए आशीष दो तो वो जा कर के उसको फलेगा। आप इस हस्त मुद्रा से आप किसी के लिए शुभ कामना करोगे तो उसको बराबर उसके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो आप करना क्या है, वो आपकी भावना का कमाल होगा। तो आप अपनी भावना अच्छा रखें, और इस हस्त मुद्रा से थोड़ी इस तरह से झुका रहेगा, इस हस्त मुद्रा से, और आपका ये जो है कान के आगे वाले हिस्से में इस तरह से आप मुख के पास में ला करके यदि आप गायत्री मंत्र बोलते हैं मित्रों, तो आपके जीवन में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत खुशी, और मंत्र जो है आपका जो अभी जो बोल कर जब कर रहे थे, अब एक नई दुनिया में आप पहुंचेंगे। कैसे एहसास से भरेंगे, उस एहसास में जो आपको खुशी मिलेगा, यानी अवचेतन मन तक आपके सीधा पहुंच होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो पांचों कोष है
अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। ये सभी कोश को पुष्ट करते हुए, मन और मस्तिष्क को पुष्ट करते हुए, ये हमारी जो रूह है, जो आत्मा है, या जो हमारा सुषुम्ना है, उस सुषुम्ना पर यह एक ऊर्जा का विशेष तरंगात करते हुए ये मूलाधार चक्र से सीधा का सीधा संसार चक्र तक की गति करता है, यात्रा करता है। अब उस यात्रा में आप दुनियादारी की याद करोगे तो फिर आप भटक जाओगे, फिर आपका मार्ग दुनियादारी की तरफ लौट जाएगा, फिर आप ब्रह्म बड़े से बड़ी तपस्वी हो फिर भी आपका फिर नीचे अधोगति में आ जाओगे। इसलिए आपके सुमंगल सुभावना होना बहुत जरूरी है। अभी भी उस समय आप अपने गायत्री मंत्र को इस तरह से जप करते हुए ध्यान करते हैं। ओ, दोनों हाथ इस तरह से रहेगा। मैं आपको अभी नमूना की तरह से आपको बता देता हूँ। आपने पहले गहरी सांसें ली, फिर सांस छोड़ दी और आप सुखासन में बैठे हैं और आप गायत्री मंत्र का ध्यान कर रहे हैं कि आपके जीवन में ये आनंद का वर्षा कर रहा है, अमृत का वर्षा हो रहा है। अद्भुत है, आपके जीवन में सबको सुख देने वाली ऊर्जा आपके जीवन से मुक्त हो रहा है, आनंद देने वाली ऊर्जाओं का मुक्तिकरण हो रहा है। अद्भुत है। ऐसा भाव रखते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। जब आप मंत्र करें उस समय यहाँ जो तरंग बने इस आपके गाल के एरिया में, कान से लेकर के पूरे जबड़े तक का, तो उसको जब आप अनुभव करेंगे तो देखेंगे एक रिदम में एक घात पड़ता है। धीरे धीरे एक इस तरह से जो हमारी जो जबड़ा है, इस जबड़े से जब वो घात प्रतिघात होता है तो इसका संबंध सीधा का सीधा मस्तिष्क से होता है। तो आपके अंदर में वो जप शक्ति है, वो ऑटोमेटिक उसकी पावर को इनक्रेज कर देती है, बढ़ा देती है अद्भुत तरीके से। और रहस्यमय शक्ति फिर आपके सामने भी जीवन में प्रकट होता है। अब यदि आप में सामर्थ्य है, आप में ओजस्विता है, तेजस्विता है, प्रखरता है, तो फिर आप उस रहस्यमय शक्ति का सदुपयोग करते हैं और अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए पात्रता आपको पहले विकसित करना होता है मित्र। तो ये आपका तीसरा आपका मुद्रा हो गया। देखने में बिल्कुल सहज है, सरल है। आप चाहो तो इसे आशीर्वाद मुद्रा भी कह सकते हो, आप चाहो तो मनोकामना मुद्रा कह सकते हो, आप चाहो तो खुशी की मुद्रा कह सकते हो, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें एक साथ समाहित है। इसके बाद मित्र आता है कि आदमी का हमारा दिमाग जो होता है बार बार खराब हो जाता है। मैं बचपन में बड़ा क्रोधी, अत्यंत क्रोधी, तीव्र क्रोधी, आज तक क्रोधी। अब इस क्रोध को नुकसान भी ना करे तो मन भी नुकसान हो जाता है। सामान में आपका हाथ लग गया, क्रोध में हो तो सामान टूट जाता है, तो आर्थिक नुकसान होता है। क्रोध में वाड़ी फिसल गया तो फिर न जाने क्या से क्या तबाही ला देता है। क्रोध में यदि हाथ उठ गया तो फिर दंगा फसाद हो जाता है और कुछ हो जाता है। तो ये क्रोध की शक्ति हमारे शक्ति भी है और ये क्रोध हमारे लिए घातक भी है। तो जितना जल्दी हम समझ जाए उतना अच्छा। हमने तो बहुत देर में समझा, बहुत नुकसान हुआ। आप हमसे सीख ले लो, कम से कम आपका कम नुकसान हो, हमारा हो गया सो हो गया। तो मित्रों अब क्या है, इस क्रोध का शमन कैसे करें? हमने बहुत सोचा, बहुत बार गया, बहुत लोगों से पूछा कि इस आवेग को हम कैसे कंट्रोल करें। ये जो आवेग आ जाता है, फिर इस आवेग को हम कैसे सकारात्मक दिशा में मोड़ें। आता तो क्षणिक में है लेकिन वो बड़े नुकसान करते हुए चला जाता है। अब हो जाता है तो हो जाता है, फिर आगे और ना हो। एक बार हो गया तो अब आगे और कंट्रोल कर लिया जाए। तो कंट्रोल करते समय मेरा कोशिश का डैमेज मत हो, मेरा बीपी ना बढ़े, मेरा हार्ट में प्रभावित ना हो, मेरी लंग में कोई दिक्कत ना हो, मेरी किडनी में कोई प्रभावशील ना हो। तो इसको भी बचाना जरूरी है मित्रों। तो शरीर की भी सुरक्षा चाहिए और आपका जो ऊर्जा जो अब बन चुका है उसका भी समन चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारा जो ये गर्दन है,
हमारी ये जो गर्दन है और हमारा ये जो सिर है, यानी जो ये हमारा अग्नि है, हम इसको क्या करते हैं, चारों के बेस में ले आते हैं। हमने चारों के बेस में किया और ये पूरा का पूरा जो चारों तत्व और बच गया। वायु तत्व यहाँ आपको दबा दिया, मतलब गर्दन के जो पीछे हिस्सा है, जो कान का हिस्सा है, यहाँ इस पॉइंट को यदि हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो हमारी क्रोध को शांत होने में बहुत जल्दी सफलता मिलती है। तो ये हमारे हार्ट बीट को नॉर्मल करते हुए, फेफड़ा को नॉर्मल करते हुए, हमारे शरीर की थरथराहट को कम करते हुए हमारे आवेग को कम करने में मदद करती है। अब इसके साथ में अब आ जाता है हमारा आकाश तत्व। हमारे आकाश तत्व, ये जो हमारा ब्रेन का हिस्सा है, यहाँ जब हम कोई एक चीज़ एक्यूप्रेशर करते हैं तो मेरे मस्तिष्क में उठने वाले आवेग, जिसको मैं नहीं समझ पाता, जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अनैच्छिक हो जाता है, जो मेरी थायराइड ग्रंथि से निकलता है, मेरी आज्ञा चक्र में जाता है और मेरी बुद्धि को पूरी तरह से भ्रष्ट कर देता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आंतरिक इच्छा में मुझे नहीं हो सकता। तो उसके लिए बाह्य एक्यूप्रेशर की ज़रूरत होती है। जैसे मनोविकृति के दौरान में कोई उन्माद में है, बहुत ज़्यादा उन्माद में है और उसको जीवन में लौटना है, बहुत ज़्यादा उन्माद में आ गया है, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित कर रहा है और उसको जीवन में लौटना है, तो उसके लिए जो यहाँ का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, यहाँ की जो ग्रंथि है, उसको धीरे से दाब देने से वह कार्य करता है। तो हमारे ये आकाश तत्व का काम क्या करते हैं, यहाँ देता है। आकाश माने पूरे ब्रह्मांड में, इथर में हमारे मस्तिष्क को कनेक्ट करता है और इस मस्तिष्क को, हमारे जो मस्तिष्क के उस हिस्सा को ब्रह्मांड से कनेक्ट करके उसे रिलैक्स करता है। अब आता है मित्रों पृथ्वी तत्व। अब भारी तत्व जब हमारे मस्तिष्क के ऊपर में, आप देखे होंगे अपने सिर को इस तरह से थोड़ा सा दबाव दिया जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा में हो जाते हैं तो उस समय हमारे मस्तिष्क को इस तरह से दबाव देने की ज़रूरत पड़ती है, एक मालिश करने की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह से हम उसको दबाव देते हैं। तो ये जो हमारे मस्तिष्क के अग्र हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, जहाँ कपाल के हिस्सा है, उस हिस्सा को पृथ्वी तत्व दबा देता है, प्रेस कर देता है। और पृथ्वी तत्व प्रेस करने के बाद जैसे हम नहाते हैं, स्नान करते हैं और हम बहुत बेचैन हैं और उस समय यदि हमको जल की फुहारा दी जाए, जल की बारिश दी जाए, हल्की सी धुआं दी जाए जल की, और वो ठंडकता लिया हुआ हो लेकिन तीव्र ना हो, आप कह सकते हैं सावन की फुहार, सावन की फुहार जैसे बरस रहा है और कमल के पत्ते पर वो बूंद बूंद टपक रहा है। तो अब तब जा कर के मेरा दिमाग, ये जो जल तत्व है, उस अग्र हिस्सा को वह धीरे से बेस के नीचे में अपने को ले आते हैं। वह किसी को दबाते नहीं हैं, वह मस्तिष्क को प्रेस नहीं कर रहा है, वो मस्तिष्क के दूसरे हिस्से पे जा रहा है और पूरी जल को वाष्पीकृत करके उसको एक ठंडकता दे रहा है। तो इस तरह से मेरा जो पूरा ब्रेन का हिस्सा है, जो अभी मैं व्याकुल था, मैं अभी जो एकदम बेचैन था, मैं तड़प रहा था और विकृत हो चुका था, असामान्य हो चुका था, अनबैलेंस हो चुका था, अनकंट्रोल्ड हो चुका था, अब ये मेरे मस्तिष्क को पूरी तरह से अब मेरे बस में कर दिया। मैं 15 मिनट के अंदर में अब अपने आप को रिलैक्स कर लूँगा और आधा घंटा में मैं फिर से सामान्य हो जाऊँगा और 45 मिनट आते आते तक मैं पूरी तरह से सामान्य हो जाऊँगा। ये तो हो गया भौतिक फ़ायदा। लेकिन यदि आप इसको अध्यात्म में उपयोग करते हैं, यदि आप इस तरह से अपने मस्तिष्क को दबा करके आप इसको अपने हृदय क्षेत्र में या जंघा पर या फिर बीच में या ऐसा रख करके ये जप करते हैं, तो ये जो आपका जो जप होगा, ये जो गायत्री मंत्र की जो शक्ति है, तो ह्रीम की शक्ति, उसकी जो पूरी मंत्र में से ह्रीम की शक्ति जो है वो बलवती होगा और आपके अंदर को पूरी तंत्र विद्या से लबालब भरेगा। यानी आपकी वाणी को सिद्धि देगा, आपकी आँख को सिद्धि देगा। आप जिसको भी त्राटक करोगे, आप बहुत अंदर तक भेद सकते हो, उसके जीवन की गहराई तक पहुंच सकते हो। और आदि आँख बंद करके किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या फिर किसी देवता को, जिसकी छवि को आप देखना चाहते हो, उसके अंदरूनी हिस्सा तक का आप गहन विश्लेषण कर सकते हो। बाय द वे, आपने कभी ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, कभी ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, आप इस तरह से मुद्रा बनाइए, गायत्री मंत्र करें और ऋग्वेद को भाव में लाइए, उस ज्ञान के दीपक में लेकर के आइए। आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद में ऋग्वेद की ऋचाएँ जो है आपके बुद्धि में आने लगेगा
जिस ऋचा को, अब जिस ऋषि को आवाहन करोगे, उस ऋचा और उस ऋषि की जो तत्व ज्ञान है, जो उसकी साधना पद्धतियां हैं, जो उसकी मांत्रिक शक्तियां हैं, वो आपको परिचय कराने लगेगी। मतलब वो आपका गुरु बन जाएगा और आपको मदद करेंगे, मार्गदर्शक बनेंगे, वह आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम कई बार कहते हैं ना, अपना गुरु स्वयं बनो। अपनी आत्म देवता को जगाओ। तो मित्रों, यह आत्म देवता जगाने की यह अचूक मुद्रा है। आप इसको अपनी आत्म देवता के लिए कह सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी दबाव बनाए रखना होगा। ये आपकी अंगूठी में थोड़ा पहले आप करते हैं तो दर्द होता है, क्योंकि इसमें दबाव बना रहता है। पर ख्याल रखना कि जल तत्व में आपको दबाव नहीं देना है, सिर्फ जल तत्व तो मुड़ा हुआ हिस्सा रहेगा, जल तत्व में कोई दबाव नहीं। और अब यदि आप इस तरह से मंत्र को भावपूर्ण जप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ह्रीं 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 ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ह्रीं 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 ओम ओम ओम। मित्र, इस तरह से सहज रूप से आप याद करते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। बस एक लय बनाना होगा, एक भाव को बनाए रखना होगा और अंदर में उसको अनुभूति से, एहसास से भरना होगा। आप देखेंगे ये मुद्रा बड़ी कमाल की है। जो चीज़ आप अनेक अनुष्ठान करके प्राप्त नहीं कर सकते, जो आप 40 दिन के व्रत करके प्राप्त नहीं कर सकते, 9 दिन में आप उस सिद्धता की अवस्था तक, उस अपने को उस लेवल तक आप पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी ज्ञान की इतनी अभिवृद्धि होगा कि ज्ञान योग करते ही आपके ज्ञान में फिर कितनी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। मित्र, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, सम्यक बोध का भाव आता है, तत्व बोध का भाव आता है, शून्यवाद का भाव आता है, और वो प्रेममय शून्यवाद का भाव आता है, रूखा नहीं, सूखा नहीं। इस तरह से यह कमाल की आपकी मुद्रा होती है। लेकिन आपको प्रयोग करना है तो एक मुद्रा को लगातार प्रयोग करें, वैसा मिक्स करके ना करें। जिस मुद्रा को पकड़ लीजिए, जो आपका लक्ष्य होगा, एक उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य में चल पड़ना। तो भाव वही होगा, भाई प्राणायाम करना होगा, साफ सुथरा जगह में बैठना होगा और अपनी चिंतन दिशा को सही रखना होगा, उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठना होगा, और सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, जो आपके लिए आसन सहज हो। ऐसा नहीं है कि वज्रासन में मेरा मूलाधार चक्र जागृत होता है तो मैं वज्रासन में बैठ गया और ये मुद्रा भी कर लिया और उसके निकलने वाले गर्मी को, उसके निकलने ऊर्जा को आप बर्दाश्त नहीं कर पाए और ब्रेन हेमरेज में पहुंच गए। ये भी मत करना मित्र। तो इससे बचना, मैं हर बार बोलता हूँ, जब तक आप उसको सहज रूप से पहले देखो, धीरे धीरे लाभ कर रहा है तो आगे बढ़ाइए। आपको जिस क्षण लगता है कि इससे मुझे, मेरा व्यक्तित्व में ये कसौटी में नहीं आ रहा है, मेरा बायोलॉजिकल इसको फिट नहीं हो रहा है, मेरा शरीर इसको नहीं ग्रहण कर पा रहा है, मेरी कोशिकाएं से इनकी संघर्ष हो रहा है, उसी क्षण उस मुद्रा को बंद कर दो। फिर आप उस मुद्रा को प्रयोग मत करो, क्योंकि जब आपके आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा तो फिर ऊर्जा आपका सही नहीं होगा, बल्कि उसमें नकारात्मक ऊर्जा का बढ़ोतरी हो जाता है, चाहे कोई भी मुद्रा हो। तो मित्रों, इस तरह से आपने देखा 4 मुद्राओं का। अब आ जाते हैं एक ऐसी मुद्रा जो आपके पृथ्वी तत्व और हमारे मस्तिष्क तत्व यानी अग्नि तत्व दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है। देखिए, एक लावा है, यानी एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, खूब से घड़ा बनाए, दीपक बनाए, मूर्ति बनाया, बहुत सारे डिजाइन तैयार किए। अब उसको धूप में थोड़ी सी सुखा दिया। अब सुखाने के बाद उन्होंने एक लावा बना दिया और अग्नि लगा दी। अब अग्नि लगा दी, उसमें से कुछ घड़े कच्चे निकले, कुछ घड़े पक्के निकले। कच्चे घड़े निकला इसका मोल कुछ ना रहा, और पक्के घड़े निकले उसका मोल गजब का हो गया। ऐसे ही जीवन में मेरे अंदर कितने गुण हैं मुझे नहीं मालूम, कौन सा मेरे गुण मेरे लिए अच्छा है मुझे भी नहीं मालूम, और मेरे लिए मेरा लाइफ स्टाइल कौन सा अच्छा होगा ये भी नहीं मालूम, मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा होगा ये भी नहीं मालूम, मेरे लिए कौन सा पढ़ाई अच्छा होगा ये भी नहीं मालूम, मैं कहाँ, किस गांव में रहूं, किस शहर में रहूं जहां मेरे व्यक्तित्व बढ़ेगा ये भी नहीं मालूम। यानी मुझको अपने प्रति नहीं मालूम, यानी मैं अपने प्रति कुछ नहीं जानता, या मैं कौन हूं ये भी नहीं जानता,
मेरी शक्ति क्या है मैं ये भी नहीं जानता। यानी कि भुलक्कड़ नंबर 1, कौन सा भुलक्कड़? कि मैं अपनी वास्तविक पावर को नहीं जानता। अब मुझे जानना है, अब मुझे पहचानना है कि क्या मेरी वाणी में शक्ति है, क्या मेरी आँख में शक्ति है, क्या मेरी कान में शक्ति है, क्या मेरी वार्तालाप में शक्ति है, क्या मेरी ब्रेन में शक्ति है, क्या मेरी सोच में पावर है, क्या मेरे पास कुछ अच्छे आइडिया हो सकते हैं, क्या मेरे पास कुछ अच्छे विचार हो सकते हैं, क्या मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ, क्या मैं कुछ बेहतरीन कार्य कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ नया कार्य कर सकता हूँ, क्या मैं कोई नवाचार कर सकता हूँ, क्या मैं साधना कर सकता हूँ, क्या मैं उपासना कर सकता हूँ, कि मैं धन कमाने में जाऊँ, कि मन कमाने में जाऊँ, कि मस्तिष्क कमाने में जाऊँ, कि बुद्धि कमाने में जाऊँ, कि अध्यात्म कमाने में जाऊँ, कि रिद्धि कमाने में जाऊँ, कि सिद्धि कमाने में जाऊँ, तो मैं कौन सी दिशा में जाऊँ, अपनी संकल्प करूँ और जिसको मैं सिद्ध कर सकूँ। ये यदि आपको जानना है, अपने बारे में कुछ खास जानना है, तो मित्र फिर आपके लिए सबसे सुंदर और हमेशा उपयोग की जाने वाली एक मुद्रा है। देखिए, बनावट समझ लीजिए, मुद्रा में इसका ज्ञान का होना जरूरी है। हम पहले जब करते हैं तो ये एक तरह से छोटी रिंग बनता है। ये जो हमारी अग्नि है, यानी ये जो गले की हिस्सा है, अब ये समझ लीजिए, ये जो गले की हिस्सा है, थायराइड का बगल का हिस्सा, ये हमारे वायु इस थायराइड को टच कर रहा है। ये थायराइड का स्थान है, ये थायराइड के स्थान को टच कर रहा है और फिर हमारा मस्तिष्क को हम इस वायु में इस तरह से एक उसको बंध दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। यानी इसकी जो पावर है, मेन ग्रंथि का जो पावर है, वह सर्किल में बदले। अब वो सर्किल में बदल करके वो भंवर जैसे उत्पन्न हो रहा है, एक आणविक शक्ति उत्पन्न कर रहा है वो भंवर जाल। अब इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या किया, इसके जस्ट थोड़ी सी नीचे में हमने अपना दूसरा आकाश तत्व को दिया, फिर पृथ्वी तत्व सपोर्ट में लाए और अंत में हमने अपनी जल तत्व को उसके बिल्कुल सुमुख में लेकर के आ गए। यानी कि अधिकतम यदि कुछ गर्मी होगा तो इसकी जल की तरलता में वो समाहित हो जाए और ये जो जल का क्षेत्र है वह अग्नि के क्षेत्र को प्रभावित करे। इस तरह से एक पूरी तरह से डायग्राम सर्किट बनते हुए धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हुए इस ऊर्जा को गति देते हुए एक ब्रह्मांड की शक्ति उत्पन्न हो जाता है, एक होल जैसा बन जाता है। और उस धीरे धीरे जो चुंबकीय शक्ति है वो हमारे अंदर में वो एक अद्भुत चुंबकीय पावर को उत्पन्न कर देता है और मेरे अंदर की उस सारी चीज़ों को मुझे बताने में मेरी मदद करता है और मुझको दिखाता है, महसूस कराता है और वह वातावरण भी तैयार करता है। इस अखिल ब्रह्मांड से वो उसको फिर अपनी ओर आकर्षित भी कर लेता है। मित्रों, तो आज हमने 5 मुद्राओं के बारे में जाना, पर्याप्त समय हो गया। 5 मुद्राओं के बारे में जाना, ये 5 मुद्रा में से जो आपको कारगर लगे, जो आपके बेनिफिट लगे, आप उसे करके देखना। मैं तो यही सलाह देता हूँ कि आप अपना एक उद्देश्य बनाइए, अपना एक उद्देश्य डिजाइन कीजिए, आप एक भावना बनाइए, आप एक विचार बनाइए, आप अपना एक आइडिया बनाइए, आप अपना एक लाइफ स्टाइल बनाइए और एक मुद्रा को पकड़ लीजिए और जब कीजिए, साधना कीजिए, भौतिक संसार में प्रगति कीजिए, पारिवारिक संसार में प्रगति कीजिए, सारी जगह प्रगति होगा। आप अपने अनुकूल देखिए, किसी के कहे के हिसाब से नहीं, अपने अनुकूलन। तो ये जो है कुछ ऐसे स्पेशल मुद्राशा है हस्तरेखाओं का, हस्तों का, ये हाथ के द्वारा किया गया और ये अद्भुत और रहस्यमय शक्ति का भंडार है मित्र। आप जब देखेंगे आपके अंदर में यहाँ जो चुंबकीय पावर है, यहाँ जो आपके मैग्नेटिक पावर उत्पन्न होता है, उसको ही अलग अलग कॉइलिंग करके उसमें शक्ति को प्रवाहित की जाती है। तो मित्रों, आप अपने जीवन में आप जो भी करते हैं उसमें एक सहायक क्रिया है, इस सहायक क्रिया का आप उपयोग कीजिए। इस सहायता देने वाली है ये पंच है और उसके बाद